कि आप अपने मंथ के स्टार और 3 महीने का आपका जो स्टार है, स्टार साइन जो आपकी राशि होती है, उसके बारे में जल्द जान सकेंगे। लेकिन हर हफ्ते की तरह आज मैं चाहता हूं कि आपको वीकली स्टार साइन भी दिए जाए। और इसमें एक खास बात है कि हर वीक का जो भी उस साइन से, उस राशि से निकलता हुआ कोई उपाय होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेष राशि, जिसे एरीज कहते हैं। पंचम स्थान में मंगल और शनि बैठे हुए, उनका योग बना हुआ है। इस कारण प्रोफेशन में कुछ उलझने, कुछ तनाव रहेगा, कामकाज में कुछ उलझने बनी रहेंगी। अपने जीवन साथी, आपने अगर आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ, उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखें। ये वक्त किसी को भी पैसा उधार देने का नहीं है, ये वक्त किसी को भी वर्बल कमिटमेंट करने का नहीं है। अगर कोई आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी दे लेकिन वो वर्बल कमिटमेंट हो, उसको मत लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन पे कमिटमेंट हो तो अच्छा है। ये वक्त अगर आपने किसी को पैसा उधार देना है, वो भी लिखित पढ़त के साथ दिया जाए तो अच्छा है। इस वक्त अगर एरीज दोस्त जितने भी हैं, वो किसी को मुंह जबानी पैसा दे देंगे, वो पैसा कभी आपको वापस नहीं मिलेगा। सडन एक्सपेंडिचर, अचानक खर्चे बढ़ेंगे आपके, और आप ना बिजनेस प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाएं। इस हफ्ते का एरीज के लिए जो उपाय है वो है चने की दाल, हल्दी और केसर, जितने भी आपकी खुशी है उसके मुताबिक उसका दान करें, किसी भी धर्म स्थान में दान करें। अब बात करेंगे टॉरस, जिसे वृष राशि कहते हैं। टॉरस के लिए इस आने वाले वीक का जो हम प्रेडिक्शन लेके आए वो ये है कि फिजूल की भाग दौड़, फिजूल खर्च टॉरस के लिए, वृष राशि के लिए बहुत ज्यादा रहेंगे। कई बार घरेलू उलझनों की वजह से मन कुछ परेशान रहेगा। घर परिवार में ना कलेश खुद करें, ना खुद लड़े, ना किसी को लड़ने दे। ये थोड़ा डिसिप्लिन आपको टॉरस साथियों आपको बनाना होगा। अपने अगर आप कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के मुताबिक कोई फैसला करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर ही बनाएं। ज्यादा जल्दबाजी ना करें। कोई प्रोफेशनल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ना लें। अपनी जॉब को अगर बदलना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर करके बहुत लंबा सोच के अपने प्रोफेशन का डिसीजन बनाएं। ये ना हो कि आप बहुत थोड़े टाइम का सोच के बना लें और बाद में आपको पश्चाताप करना पड़े या रिग्रेट करना पड़े। इस हफ्ते का उपाय टॉरस दोस्तों आपके लिए यह है कि फाइन गोल्ड का चौरस टुकड़ा गले में पहने। वो आप सोने की चेन में भी पहन सकते हैं, वो आप पीले धागे में भी पिरो के पहन सकते हैं। फाइन गोल्ड स्क्वायर पीस उसके सेंटर में होल करके उसको गले में पहन लें। अब बात करते हैं जेमिनी दोस्तों से। जेमिनी, जिसे हम मिथुन राशि कहते हैं भारतीय ज्योतिष के मुताबिक, आपके प्रोफेशन में कई तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी जेमिनी साथियों, लेकिन घरेलू कारणों की वजह से, डोमेस्टिक रीजंस की वजह से आपके रास्ते में कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे। कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको बुद्धू बना सकता है। फैमिली और फ्रेंड्स की पूरी सपोर्ट आपको साथ रहेगी, और इसी की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से आपको कोई बहुत बड़ी तरक्की मिल सकती है। नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, नए लोगों के साथ आपके कांटेक्ट होंगे। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। अपने इन-लॉज के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो अपने ससुराल वालों के साथ संबंध अच्छे बना के रखिए। ससुराल वालों से कोई लड़ाई झगड़ा शुरू करने का ये वक्त नहीं है। उपाय, ससुराल वालों के साथ तो कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। उपाय जेमिनी के लिए इस हफ्ते का ये उपाय है, अगर आपके पास वक्त हो तो किसी डॉग होम, यहाँ कुत्ते पालते हैं, यहाँ कई भी डॉग होम में ऐसे लोग कुत्ते छोड़ जाते हैं जो उसको पालना नहीं चाहते। हर एक शहर में डॉग होम बने हुए हैं। किसी भी डॉग होम को कुत्तों के खाने वाले बिस्किट, डॉग बिस्किट डोनेट कर दें। अब हम बात करते हैं कैंसर साइन के लिए, जिसे कर्क राशि कहते हैं। कैंसर साइन के लिए आने वाला वीक आपके प्रोफेशन में पैसों के लेन देन को लेके कुछ झगड़ा हो सकता है। आपके कामकाज में पैसों की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम का मतलब किसी से आर्गुमेंट हो सकती है। थोड़ा अलर्ट रहें और अपने वर्ड ऑफ स्पीच और अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा एफर्ट लगाएं। वर्ड ऑफ स्पीच को करें मीठा। जो मुंह का जो शब्द है उसको मिठास, उसमें थोड़ी शहद की चमक चढ़ाएं उसके ऊपर, और थोड़ा बन ठन के रहें, थोड़ा स्मार्ट रहें। और ओवर एक्सपेंडिचर, आपके जो खर्चा जो आपने बढ़ा रखा है उस पर कुछ रोक लगाएं, नहीं तो कोई बहुत बड़ा कर्ज आपके ऊपर आ सकता है। फैमिली में किसी से क्लैश ना होने दें। घर परिवार में प्यार मोहब्बत बना के रखें, और ये ना हो कि घर परिवार में किसी से झगड़ा हो जाए। आपके प्रोफेशन में चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है। आपके प्रोफेशन में आपकी
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रोफेशन में और रेजिडेंस में दोनों में भी चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। इस हफ्ते का उपाय कैंसर दोस्तों आपके लिए है केसर और हल्दी, उसमें दूध का 1 चम्मच मिला के पेस्ट बना लें और माथे पर हर रोज तिलक लगाया करें। और एक उपाय यह है 700 ग्राम जौ पक्षियों को खिलाते रहें, बर्ड्स को खिलाएं, चाहे अपने गार्डन में खिलाएं चाहे बाहर, वो आपके ऊपर है। 700 ग्राम जौ अगर आप पक्षियों को खिलाते जाएंगे तो आपकी जो टेंशन है, जो आपकी अनसिक्योरिटीज है वो नहीं होगी, वो परेशानी नहीं होगी, जहनी तौर पे आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। अब हम बात करते हैं जितने भी मेरे दोस्त शेर और शेरनियां हैं यानी लियो साथियों से। लियो के लिए ये आने वाला वीक किसी नए वेंचर की प्लानिंग को मटेरियलाइज करने में कुछ चैलेंजेस को फेस करेंगे। जो देवादिदेव की उपासना के बारे में उनके बारे में भी बात करेंगे और कुछ ऐसे मंत्र जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो महादेव को बहुत ज्यादा है। कई बार लोग शिव चालीसा पढ़ते हैं, बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, पढ़े, लेकिन कोई जो महादेव के प्रिय मंत्र है या कोई ऐसी स्तुतियां हैं, शिव तांडव स्तोत्र है जो रावण ने रचा हुआ है, रावण ने उसकी रचना की है, उसका भी अपने आप में बहुत बड़ा फल है। लेकिन महामृत्युंजय की कई जाप है जो महर्षि शुक्राचार्य ने हमें दिए हैं। उन्होंने गायत्री मंत्र और मृत्युंजय का जप मिला के महामृत्युंजय के अलग अलग रूप दिए हैं और भी कई आचार्यों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा संशोधन किया है। उसी जप से मृत संजीवनी विद्या का आविष्कार हुआ था। मृत संजीवनी विद्या वो है तो जैसे अगर वो जप सिद्ध किया जाए तो मृतक जो जिनके शरीर भी कटे हुए थे, जो लोग शरीर छोड़ के चले गए थे, जो घायल थे, उनको जल छिड़क के उन्होंने दोबारा उनके अंदर संजीवनी पैदा कर दी थी। अब हम चलते हैं कॉल की तरफ, उनसे बात करते हैं। शिवाराधना का टाइम है, इसमें महामृत्युंजय के मैं आपसे बात कर रहा था, जितने भी जप हैं महामृत्युंजय के जो महर्षि शुक्राचार्य से और वशिष्ठ मुनि से और प्राशर्षि से भी मिले हुए हैं, उनका हम जप करने से शुक्राचार्य ने संशोधन किया था, जिन्होंने गायत्री और मृत्युंजय का जप कंबाइन करके उसे महामृत्युंजय का मृत संजीवनी जप दे दिया था। मृत संजीवनी की जिन्होंने आराधना की है उन्होंने मृतक शरीरों पर संजीवनी पैदा की है, उन्होंने मृतक शरीरों में जान दी है। उन जो लोग शत्रुओं में के साथ लड़ते हुए घायल हो जाते थे, उनको स्वस्थ करने में, उनके अंदर जान पैदा करने में ये सहायक हुआ करते थे। और मृत संजीवनी विद्या से जिसमें गायत्री और महामृत्युंजय के जप को कंबाइन करके इसको महामृत्युंजय की जो मृत संजीवनी मंत्र की रचना हुई थी। और ये महर्षि शुक्राचार्य की देन है जो राक्षसों के उस वक्त गुरु हुए थे और उन्हीं की सहायता से बाली ने बहुत चीजें फतह की थी और कई बातें हुई थी और उसको उस मंत्र को मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। अब हम चलते हैं आरबी कंटिन्यू वेरी रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। श्रावण के मास में रुद्रोपासना सबसे ज्यादा की जाती है। श्रावण के महीने में अगर आप किसी भी मंत्र का जिसका ताल्लुकात देवादिदेव महादेव से हो उसकी उपासना की जाए, उसका भी बहुत 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 बड़ा महत्व है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो नमक चमक रुद्राभिषेक से भी हैं, जो देवादिदेव से भी हैं। उनके कुछ कई मंत्र बहुत लंबे हैं, अगर उसकी एक माला की जाए, 5 माला की जाए, जो आपकी जितना आपको टाइम है। कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जिनको एक माला करने को भी आधा घंटा 45 मिनट तक लग जाती है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी एक माला, 2, 4 माला, 5 माला, जितना भी आपके पास समय हो उसके हिसाब से किया जाए, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। मृत संजीवनी का जो मंत्र है ये गायत्री और मृत्युंजय मंत्र को कंबाइन करके किया गया है। इसका जिस तरह से जाप होना चाहिए मैं उसी को आपके साथ शेयर करना हूं, वो है ओम होम जुम सहा ओम भूर्भवे स्वहे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्या मामृतात् ओम स्वहे ओम भुवे ओम भूर ओम सहा जुम होम ओम। इनके कई तरह के मृत्युंजय मंत्र के, मृत संजीवनी मंत्र के कई रूप हैं। हर एक आचार्य का अपना अपना संशोधन है। अब एक और भी मंत्र है जिसको इस तरह से बखान किया जाता है, जो उसे कहते हैं गायत्री युक्त मृत्युंजय मंत्र।
वो है ओम तत्सवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम भर्गो देवस्य धीमहि उर्वारुकमिव बंधनात् धियो जो नाम प्रचोदयात् मृत्योर्मुक्ष्या मामर्तात्। तो अलग अलग आचार्यों ने वेदों में, पुराणों में इसका अलग अलग बखान किया जाता है। मृत्युंजय मंत्र की उपासना अपने आप में सर्वोच्च मानी गई है। मृत्युंजय महामृत्युंजय का जो मंत्र है, अगर आपको कुंडली में कोई भी ग्रहण हो, काल सर्प योग हो, पातक हो, किसी भी तरह का पातक हो, मंगलिक हो, आप कोई भी कुंडली के अंदर ऐसा प्रकोप हो जो बहुत बड़ा, जैसे केमुद्रम योग बन जाए, उसके हिसाब से आपका इसकी उपासना से अगर पूरी तरह से उसका जप किया जाए, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, जिस हिसाब से आपके पास टाइम है, और उसका अनुष्ठान करवाया जाए नमक चमक रुद्राभिषेक से, तो उससे मुक्ति मिल जाती है। आप चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे देवादिदेव के बारे में। श्रावण के महीने में जो शिव उपासना का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। अब एक मंत्र और मैं शिव करूंगा जो आपके जिसमें शिव उपासना के कई मंत्र हैं, मृत्युंजय के कई, हर एक का अपना अपना संशोधन किया हुआ है और उन्हीं को लेके आपको चलना होगा। यानी उसमें हर एक ऋषि ने अपनी अपनी ओर से कुछ न कुछ उसमें दिया हुआ है और हर एक उसमें कोई ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, किसी ने संपुट पहले लगाया है, किसी ने बाद में लगाया है, किसी गायत्री का चंद को पहले लगा गया, कोई बाद में लगा गया। उसमें ये नहीं हम कह सकते कि यहाँ गलत है, वहाँ गलत है, नहीं। हर एक का अपना अपना, हर एक की अपनी अपनी प्राप्ति है, उसके हिसाब से ही उन्होंने उसका दिया हुआ है। और एक जो महामृत्युंजय के जो कई रूप हैं, जो अपने आप में भिन्न पाद लगाने से भी मृत्युंजय मंत्र को लोग कहलाते हैं, जैसे ओम त्र्यंबक यजामहे, ओम सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ओम उर्वारुकमिव बंधनात्, ओम मृत्योर्मुक्ष्या मामर्तात्। ओम इस तरह भी बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ओम उर्वारुकमिव बंधनात्, ओम मृत्योर्मुक्ष्या मामर्तात्। ओम, इस सारे मंत्र को ओम के साथ उन्होंने संपुट किया हुआ है। अब हम चलते हैं अगले बार के बारे में, नमक चमक रुद्राभिषेक के बारे में। नमक चमक रुद्राभिषेक, नमक चमक रुद्राभिषेक में थोड़ा अंतर है। रुद्राभिषेक असल में जो शुरुआत थी रावण ने की थी, रावण से पहले भी की गई होगी, लेकिन रावण ने इसको अपना आधार बनाया था। और उसके बाद रुद्राभिषेक तो राम ने भी किया है। सब लोगों ने जिन्होंने अजय होना था संसार में, शिव उपासक रहे हैं, सभी रहे हैं, सभी ने उनकी उपासना करके कुछ ना कुछ प्राप्त किया है। अब राम ने भी जब लंका फतेह करनी थी तो उससे पहले भी उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की आराधना, पार्थिव शिव का जो पूरा रुद्राभिषेक किया था उस वक्त। और उस वक्त भगवान अगस्त ऋषि आए थे। अगस्त ऋषि को भगवान इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा तप, अपना इतना तप किया था तो उनका दर्जा ईश्वर के नाम, ईश्वर तक ही पहुंच गया था। भगवान अगस्त ऋषि, और उस वक्त ये नमक चमक रुद्राभिषेक के दौरान राम के साथ बैठे थे, उस वक्त उन्होंने अभिषेक करवाया था। तो रुद्राभिषेक के अपने आपने बहुत उसका महत्व दिया है। शिव जो शिव आराधक है, शिव साधक को दरिद्रता, दुख से, शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, ग्रह प्रकोप हो, परिवार के अंदर कला हो, कोई भी प्रकोप हो, शिव आराधक को इससे मुक्ति मिल जाती है। अब जो शिव आराधक है, कोई जो महामृत्युंजय का जाप है या मृत्युंजय का जाप है, वो हम सबको मुक्ति दिलाने वाला जाप है। तो नमक चमक रुद्राभिषेक उसमें सर्वोच्च है। इसमें ये कोई मतलब 2-2.25 घंटे का पूजन होता है। उसके अंदर हम वर प्राप्त करते हैं देवादिदेव से कि हमसे हर एक जो मुश्किल है, हमें हर तकलीफ से मुक्ति दिलाई जाए और हमें अमृत की दात बख्शे, संजीवनी हमें दे, हमें उस सब शांति दे, सुख दे, समृद्धि दे। तो इस तरह ये नमक चमक रुद्राभिषेक सर्वोच्च माना जाता है। चाहे आपको काल सर्प योग हो, चाहे आपको मंगलिक दोष हो, चाहे आपको ग्रह प्रकोप हो या कुंडली में किसी प्रकार का पातक लगा हो, उसमें ये अपने आप में सर्वोच्च माना जाता है। अब मैं आज आपसे शिव महादेव